नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी बॉल खो दी थी, लेकिन इस गम से हार मानने की बजाय उसने इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बना लिया। कैसे इस छोटे से हादसे ने उसे जिम्मेदार और समझदार बना दिया, तो चलिए शुरू करते हैं। यह कविता कवि के सवाल से शुरू होती है, जो वह खुद से पूछता है। वह एक लड़के के बारे में बात करता है जिसने अपनी गेंद खो दी है और पूछता है कि वह गेंद खोने के बाद क्या करेगा। जब गेंद लड़के के पास थी तो वह बहुत खुश और आनंदित था। कवि आगे कहता है कि लड़के ने खेलते समय गेंद को ऊपर नीचे फेंकते हुए खो दिया होगा। उस समय गेंद उसके हाथ से फिसलकर सड़क पर गिर गई होगी। वहां से वह पास की नदी में गिर गई और पानी में चली गई। कवि कहता है कि यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि लड़के को दूसरी गेंद मिल जाएगी। लड़का बहुत उदास है और गहरे दुख में है। वह एक जगह खड़ा है, कांप रहा है और लगातार कुछ देख रहा है। लड़के को लगता है कि उसकी सारी छोटी उम्र और बचपन की यादें गेंद के साथ बंदरगाह में चली गई हैं। लड़के से यह नहीं कहा जा सकता कि वह दूसरी गेंद खरीद ले, क्योंकि यह उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। नई गेंद बचपन की यादें और एकता की भावना नहीं ला सकती। कवि आगे कहता है कि पहली बार लड़के ने जिम्मेदारी का एहसास किया है। उसे अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वे भविष्य में न खोएं। यहां गेंद खुशहाल पलों और बचपन के मासूम दिनों का प्रतीक है। गेंद का खोना आदमी की मासूमियत से तुलना की जाती है। एक बार जब हम अपनी मासूमियत खो देते हैं तो हम उसे वापस नहीं पा सकते। कवि कहता है कि दुनिया भौतिक वस्तुओं से भरी हुई है। लोग हर समय गेंद जैसी चीजें खोते रहेंगे। वे भौतिक वस्तुओं से जुड़ जाते हैं, लेकिन ये चीजें हमेशा नहीं रहेंगी। लड़के को बिना उनके जीना सीखना होगा। कवि आगे कहता है कि कोई भी चीजें वापस नहीं खरीद सकता। पैसा एक बाहरी चीज है। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। लड़का अपनी गेंद खोने के अनुभव से सीख रहा है और उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वह जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है, दुख को स्वीकार करके और फिर से खड़ा होकर। जल्दी या देर से हर कोई कठोर सच्चाई सीखता है कि दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और हमें दर्द को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि कैसे स्वीकार करें और जाने दें। I hope you enjoyed the video and learned an important lesson about life and its ups and downs. If you liked it, please consider subscribing, liking, and sharing.